हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद का परिचय। ठीक है, इस क्लास में हम बहुपद से रिलेटेड जितना भी उसका इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं उससे पहले समझ लीजिए भैया क्या होता है पद। ये क्या होता है, पद किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, पद क्या होता है, मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर 5x लिख दिया। क्या लिख दिया भैया, 5x लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो 5 होगा ये क्या है, एक संख्या है। क्या है, 5 एक संख्या है। ठीक है, और x क्या है, एक चर पद है। ठीक है, जहाँ पर एक संख्या होगा और चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम पद। ए क्या लिखा हुआ भैया, ये लिखा हुआ है, एक पद लिखा हुआ है। ठीक है, संख्या को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम अचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, पद। पद में क्या होता है, एक संख्या होता है और एक क्या होता है, चर होता है। ठीक है, और संख्या को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, जब हम कई पद को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। जैसे लिखा हुआ है 5x + 3y = 0। ये क्या है बच्चों, देखो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो अब अगर एक पद से ज़्यादा भैया पद होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर कितने पद हैं, एक और दो पद हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और ले लीजिए, 3x² + 5x और प्लस 2y = 0। यहाँ पर कितने पद हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, जब एक पद से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो पद में क्या होता है, एक संख्या होता है, क्या होता है, एक चर होता है। चर मतलब x, y, z, ABCD कुछ भी हो सकता है। उसके साथ में क्या हो, मल्टीप्लाई संख्या, कोई संख्या हो भैया। संख्या को क्या बोलते हैं हम, अचर। जहाँ पर चर और अचर आपस में रहते हैं भैया उसको हम बोलते हैं पद। और जहाँ पर कई पद मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम बोलते हैं एक पद। जैसे लिखा हुआ है 3x। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक पद, तो इसे बोलते हैं हम एक पदी। ठीक है, दूसरा क्या है, द्विपदी। द्विपदी में क्या होता है, दो पद होते हैं। जैसे लिख दीजिए यहाँ पर 3x + 5y। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो इसको हम बोलते हैं दो पदी। ठीक है, और 2 से अधिक भैया जो पद होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं त्रिपद। ठीक है, तो इसका कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3x² + 5x + 6y। ठीक है, यहाँ कितने पद हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जहाँ पर 3 पद होंगे वहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको हम त्रिपदी। ठीक है, तो बहुपद के कितने प्रकार, 3, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। ठीक है, एक पद में सिर्फ एक पद, दो पद में सिर्फ 2 पद और त्रिपद में 3 से अधिक पद या 3 पद। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पद किसे कहते हैं। पद में क्या होता है, एक संख्या, एक चर। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, पद। और जब कई पद मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए हम समझते हैं बहुपद की घात क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होता है, चर की सबसे बड़ी घात को, जो चर होगा भैया, चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्या है, तो चर होगा, चर की जो सबसे बड़ी घात होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 5x⁴ + 3x² + 2x + 7 = 0। यहाँ पर चर क्या है, x क्या है, चर है। तो सबसे बड़ी घात क्या है भैया, यहाँ पर 4, तो ये कहलाएगी क्या, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितना है, 4, तो बहुपद घात कितना होगा यहाँ पर भैया, 4 होगा। ठीक है, इतना बात समझ में। सबसे बड़ा जो घात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, बहुपद की घात बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5x² + 3y + 6 = 0। देखो इसमें क्या है, x, y क्या है, चर है, और सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होगा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा हुआ है 6x⁵ + 4x⁴ + 3x⁵ + 4x⁴ + 7x + 6 = 0। यहाँ पर देखो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 5, तो सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितना होगा भैया, 5 होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो अगला क्या है, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद कितने, जो बहुपद के प्रकार हैं घात के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या है, रेखिक बहुपद, दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसके घात क्या हो, सिर्फ एक हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, 5x + 7 = 0। यहाँ पर क्या है, घात कितना है,
1 है, ठीक है। जिसका भी घात 1 होगा उसे हम क्या बोलेंगे भैया, रेखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, रेखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। चर का कितना घात हो, सिर्फ 1, उसे हम बोलेंगे क्या, रेखिक बहुपद, ठीक है। दो घात बहुपद क्या होता है कि चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। जैसे लिखा हुआ है 6x² + 3x और +6 बराबर 0, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुपद घात कितना भैया, हाईएस्ट कितना है, 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पर घात कितना है, 2 है भैया, ठीक है। तो जहाँ पर 2 घात होगा हाईएस्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात, और रेखिक में सिर्फ कितना होगा, 1 घात, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, किसी भी चर की जो अधिकतम घात कितना हो, 3, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 7y³ + 6y² + 3y और +3 बराबर 0। यहाँ पर बहुपद की घात कितना है, 3 है, तो जहाँ पर 3 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पर घात कितना भैया, हाईएस्ट घात 3, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं और बहुपद की घात कितने प्रकार के होते हैं, तीनों टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कि बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करना है, सिर्फ किसके लिए भैया, px के लिए, ठीक है। और तब हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। कोई एक ग्राफ दे देगा और ग्राफ में पूछेगा भैया ऐसे कोई लाइन दे देगा, ठीक है। पूछेगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है और किसके लिए है, सिर्फ x के लिए, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ ये रेखा जानते हो आप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं x, इसको क्या बोलते हैं हम y। अब देखो ये x रेखा कहाँ कहाँ कट रही है, तो एक बार यहाँ कट रहा है, 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 ठीक है। तो कितनी बार कट रहा है, 4, तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। काटे या टच करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ बनाते थे और ये x है, ये y है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आया, ऐसे, ठीक है, ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अगर टच कर दिया तो उससे भी क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार टच किया, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर भी टच किया, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर बहुपदों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी भैया। यहाँ पर भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो x के लिए बहुपद के शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ग्राफ में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद को, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दें, उसी मान को हम बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे समझो भैया, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दें। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ है, 2x² + 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बहुपद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चर क्या है, x²। ये x का ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये जो वैल्यू भैया क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। x का ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए भैया, ठीक है। वही x का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद के शून्य कहलाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। x जो है क्या है, चर है, चर का ऐसा मान, ठीक है, जो बहुपद को शून्य कर दे। x का कोई ऐसा मान रखो कि ये पूरा पद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक बोलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखो बहुत अच्छी बात दिखा, बहुपद की घात बराबर क्या होता है, शून्यकों की संख्या। जितनी भैया घात होंगी उतने क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होंगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, 4x³ + 3x² + 4x बराबर 0। यहाँ पर हाईएस्ट घात कितना है, 3 है, तो जितना घात होगा उतने क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखते हैं भैया अगला टॉपिक क्या है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यकों और चर में संबंध, ठीक है। किसके लिए भैया, दो घात बहुपद के लिए। हमें पता है दो घात बहुपद क्या होता है, ax² + bx और +c बराबर 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दो घात बहुपद, ठीक है। पहला क्या है, शून्यकों का योग, जो फार्मूला भैया होगा शून्यकों का योग, ठीक है। हम कोई मान लेते हैं भैया क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, ठीक है। जो शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, ये होता है, ठीक है। शून्यकों का जो गुणनफल होगा क्या होगा, अल्फा × बीटा क्या होगा, c/, ये होगा, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है भैया, इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। जैसे भैया अगर प्रश्नावली आएगा, प्रश्नावली हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का जो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/, ये होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितना भी कॉन्सेप्ट था हम आपको बता दिए हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 2.1। इस कॉन्सेप्ट से भैया हम प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं
ठीक है, सब कॉन्सेप्ट प्रश्नावली पर लागू होगा, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2.1 को हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप देखिए जरूर भैया, ठीक है।